नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजू TMD में। दोस्तों, मेरा नाम है तिलक मौर्य और आज एक बार फिर से मैं आपको जीके जीएस के टॉप 10 जीके के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं वनडे जितने भी एग्जाम हैं उनमें भी पूछने की संभावना है। तो जो लोग जीके और जीएस की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया इन 10 क्वेश्चनों को, छोटी सी वीडियो होगी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सा है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी बोधगया। इन चारों में से पहली संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, ये वाला राजगृह। राजगृह में हमारी पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। देखिए, अब तक जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हो चुकी हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ हो चुकी हैं। हमको ये भी पता होना चाहिए कि कब किस समय कौन सी संगीति हुई और उस समय उसका आयोजक कौन था। तो मैं बता दूं आपको, ये 4 देखिए आपको दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन पे। राजगृह में कब हुई थी? ये प्रथम बौद्ध संगीति हमारी हुई थी राजगृह में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और इसका आयोजक मुख्य उस समय थे अजात शत्रु के समय में हुई थी। द्वितीय की बात करूं तो द्वितीय बौद्ध संगीति हमारी हुई है वैशाली में 383 ईसा पूर्व में और कालाशोक इसके आयोजक थे। तीसरी की बात करूं, तीसरी हमारी पाटलिपुत्र में हुई है 255 ईसा पूर्व में और अशोक ने ये बौद्ध संगीति कराई थी। और चौथी हमारी हुई है कुंडलवन में, ये प्रथम शताब्दी में हुई थी, काफ़ी लंबा गैप के बाद हुई थी और इस समय हमारे राजा हुआ करते कनिष्क के समय में ये हुई थी। तो इन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम कब हुई थी, कौन सी सन में हुई थी, उस समय उसका आयोजक कौन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कपिल, जैमिनी, गौतम या पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कपिल, जैमिनी, गौतम या पतंजलि। तो न्याय दर्शक के हमारे प्रतिपादक कौन है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, गौतम। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे भारत में दर्शन, षड दर्शन के नाम से दाने हैं। षड मतलब होता है 6 दर्शन। तो हमारे 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन के अलग अलग प्रतिपादक हैं। तो क्वेश्चन उससे भी पूछा जा सकता है, केवल जरूरी नहीं है कि न्याय दर्शन ही पूछा जाए। सांख्य दर्शन भी पूछ सकता है, योग दर्शन भी पूछ सकता है, पूर्व मीमांसा भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें उनके भी याद होने चाहिए कि उन बाकी जो 5 दर्शन हैं या 6 दर्शन हैं उनके प्रतिपादक कौन कौन है। तो देख लेते हैं एक बार उनके प्रतिपादक कौन कौन है। अगर मैं बात करूं योग की, तो योग का तो आपको पता होगा 100% कि इसके प्रतिपादक पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि हैं। सांख्य के कौन है? महर्षि कपिल। वैशेषिक के कौन है? महर्षि कणाद। और न्याय दर्शन के हमारे हैं महर्षि गौतम। पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बाद रायण। ये हमारे महर्षि जो हैं 6, ये 6 न्याय दर्शन, 6 हमारे जो षड दर्शन कहलाते हैं उनके प्रतिपादक हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की अधिकता होती है। निकिल और लोहे की अधिकता होती है, किस में होती है? सियाल में होती है, सीमा में होती है, निफे में होती है या इनमें से कोई नहीं। सियाल, सीमा, निफे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निफे, ऑप्शन सी, निफे। निफे, देखिए निफे, निफे को क्या कहते हैं हम लोग? NIFE। अगर इंग्लिश में लिखेंगे NIFE। ये देखिए, NI का मतलब हो गया निकिल और FE का मतलब हो गया फेरस, मतलब लोहा। ठीक है, तो निफे में हमारा क्या होता है? निकिल और लोहे की अधिकता होती है। और बात करूं कि सियाल, सियाल में किस चीज़ की अधिकता होगी? तो सियाल कैसे लिखेंगे हम? SI। SI मतलब सिलिकॉन और आल, AL, एल्युमिनियम। तो सियाल में हमारी किस चीज़ की अधिकता होगी? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। और बात करूं सीमा,
सीमा में हमारी किस चीज़ की होगी, Si मतलब सिलिकॉन और Ma मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की इसमें हमारी अधिकता होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ये पूछ रहा है हमसे निकिल और लोहा, लोहा मतलब फेरस, तो इसका सही आंसर होगा सी, निफे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? महाभाष्य के हैं, अष्टाध्यायी के हैं, कुमार संभव के हैं, या 10 कुमार चरितम के हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, पाणिनि किसके लेखक हैं? पाणिनि लेखक हैं अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी क्या है? ये व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की एक बुक है जो कि पाणिनि ने लिखी है। महाभाष्य किसने लिखी है? महाभाष्य लिखी है हमारी महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, या सॉरी ये गलत लिख गया है, ये है फिरोज शाह, ये छोटी की मात्रा लग गई है, फिरोज शाह। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर फिरोज शाह तुगलक, इनमें से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। उन 5 वंश में पहला हमारा हुआ था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसे ही 4 वंश और हुए थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिया जा सकता है कि बाकी और जो थे उनकी स्थापना किसने करी थी, संस्थापक कौन था, स्थापना या संस्थापक कौन था, तो उनको भी हम एक बार देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद एक वंश था खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक हो गए जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक हो गए गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक हो गए खिज्र खां। और लोदी वंश की बात करूं तो लोदी वंश के हो गए बहलोल लोदी। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा कट गया है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो देखिए, कानपुर, पटना, वाराणसी और दिल्ली, इसमें क्या है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली जो है गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। बाकी तीनों जो हैं ये गंगा के किनारे हैं, कानपुर, पटना और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट के, उर्वरक के, हथकरघा के, अखबारी कागज के? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, नेपा नगर में हमारा प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा अखबार बनाने वाले कागज का, अखबारी कागज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, विलियम जोन्स थे, जेम्स मैकिन्टॉश थे, या जेम्स प्रिंसप थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा गया है? जब किसी को पूर्ण ज्ञान होता है तो जैन धर्म में उस एक शब्द का हमें चयन करना है, उसको क्या कहा जाता है? उसको जिन कहा जाता है, रत्न कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है, या निर्वाण कहा जाता है? तो ये काफ़ी बच्चों को आंसर पता भी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैवल्य। जब किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। किसमें? जैन धर्म में कहा जाता है। निर्वाण किसमें कहा जाता है? बौद्ध धर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? हम जो दिन भर कार्य करते हैं, शरीर से लेते हैं, गतिविधियां जो भी होती हैं, उसके लिए हमारा ऊर्जा स्रोत क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और वीडियो आपके सामने लाता रहूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।